हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटीग्रेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक सीखेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो इंटीग्रेशन है वो पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, उसका उल्टा प्रोसेस है। तो इंटीग्रेशन में जितने टेक्निक्स होते हैं, जितनी मेथड्स होते हैं, सब के सब वो कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन d/dx जो होता है, डेरिवेटिव निकालने का जो प्रोसेस होता है, उससे रिलेटेड होता है। तो ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, ये भी डिफरेंशिएशन का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, प्रोडक्ट रूल, उससे रिलेटेड है। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि अगर आपको मान लीजिए कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट है u और w, उसका डेरिवेटिव लेना है, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ u/w/dx कर रहे हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ u/w प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंशिएशन में, पहले हम लोग u को कांस्टेंट मानते हैं, फिर dw/dx कर देते हैं, फिर हम लोग w को कांस्टेंट मानते हैं, फिर du/dx कर देते हैं। अब इसमें हर जगह dx है, तो आप इस dx को हटा भी सकते हैं, यानी कि आप सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ u/w दिस इज इक्वल टू u इंटू dw प्लस w इंटू du। ये होता है। dx मैंने हर जगह से हटा दिया है क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ही है। अब इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिखता हूँ, u dw दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ u/w माइनस w du। एग्जैक्टली वही चीज़ है, बस मैंने इसको इधर पलट दिया है, तो ये आ गया। ये कहाँ से आया? ये आया प्रोडक्ट रूल से। अब आप दोनों साइड इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दीजिए। तो अब हम लोग इस इक्वेशन के दोनों साइड को इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये जो डेरिवेटिव ऑफ u/w है, ये क्या हो जाएगा? इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपको u/w देगा। क्यों? क्योंकि आप किसी भी फंक्शन, मान लेते हैं कि फंक्शन कैपिटल F को पहले डिफरेंशिएट करते हैं, फिर इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि पहले उस फंक्शन को, u/w क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, लेकिन ये दोनों मिलकर के कोई एक फंक्शन बना होगा। तो डेरिवेटिव लेने का मतलब यह है कि आप उस फंक्शन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहे हैं, और इंटीग्रेट करने का मतलब है कि उन टुकड़ों को आप ऐड कर देते हैं। तो पहले तो आपने टुकड़ों में बांटा, फिर उन टुकड़ों को ऐड किया, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाएगा? अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा u/w माइनस ये वाला सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? w इंटू du। अब इस du को मैं du/dx भी लिख सकता हूँ, तो एक dx यहाँ कर दूंगा, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और LHS में क्या था? LHS में था u इंटू dw, तो इसको भी मैं dw/dx इंटू dx लिख देता हूँ, क्योंकि सारा जो डेरिवेटिव फाइंड किया है वो तो विथ रिस्पेक्ट टू x है। तो यहाँ तक क्लियर होगा सबको? कहाँ से आया? सिंपल एक लाइन का प्रोडक्ट रूल था, उसी को मैंने थोड़ा सा मैनिपुलेट किया, प्रोडक्ट रूल से एक रिलेशन लिखा, उस रिलेशन को इंटीग्रेट किया, तो मुझे ये मिल गया। अब मान लीजिए कि dw/dx, ये जो बीच में घुसा हुआ प्राणी है ना, ये एक नया फंक्शन है v। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, w एक फंक्शन है, तो उस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करिएगा तो आपको एक नया फंक्शन मिल जाएगा। तो लेट्स अज्यूम कि dw/dx जो नया प्राणी है, इसका नाम है v। तो LHS में क्या मिल जाएगा? LHS में मिल जाएगा u इंटू v dx दिस इज इक्वल टू u इंटू w। अब w क्या होगा? आप यहाँ से देखिए, dw/dx अगर v है तो आप ऐसे लिख सकते हैं dw इज इक्वल टू v dx, यानी कि w इज इक्वल टू इंटीग्रल v dx होगा ही ना। v क्या है? v है w का डिफरेंशियल, तो w क्या होगा? उसका इंटीग्रल होगा, क्योंकि इंटीग्रल तो डिफरेंशियल का उल्टा होता है। तो आप यहाँ से ही देखिए, v फंक्शन क्या है? w का डेरिवेटिव, तो w क्या है? v का एंटी डेरिवेटिव, v का इंटीग्रल, यानी कि w की जगह मैं ये लिख सकता हूँ इंटीग्रल v dx। तो लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल v dx माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये पूरा इंटीग्रल तो है ही, यहाँ पर एक w है, तो w क्या है? बेसिकली w है आपका इंटीग्रल v dx, तो उसको लिख दो भाई। और फिर एक आ गया du/dx, उसको आप u प्राइम भी लिख सकते हैं, तो u प्राइम इंटू dx कर दीजिए। तो ये जो इतना लंबा रूल डिराइव हुआ ना, इसी को कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब आराम से समझिए कि इसका मतलब क्या है। ये जो इतना लंबा घुमावदार मैंने लिख दिया है, बहुत ही कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, तो देखिए क्या है। आपके पास इंटीग्रेंड में प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, आपको इन दोनों फंक्शन के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। जब आप इंटीग्रेट करने गए तो देखा कि इसका तो इंटीग्रेशन मुझसे हो ही नहीं रहा है, ठीक है। आपसे uv का इंटीग्रल नहीं फाइंड किया जा रहा है,
लेकिन आप ये देख रहे हैं कि इस UV प्रोडक्ट में V जो एक फंक्शन है वो थोड़ा सा शरीफ टाइप का फंक्शन है। उस फंक्शन V को मैं आसानी से इंटीग्रेट कर सकता हूँ। तो आपको करना क्या था? करना था आपको इस प्रोडक्ट पूरे UV को इंटीग्रेट। पूरे UV को इंटीग्रेट करने में आपको मुश्किल हो रही है, तो आपने उस पूरे UV के एक पार्ट को, एक छोटे से पार्ट V को इंटीग्रेट किया, जिस पार्ट को इंटीग्रेट करना आसान था। तो UV dx क्या हो गया? U इंटू इंटीग्रल V dx। जिसको इंटीग्रेट करना आसान था उस पार्ट को आपने इंटीग्रेट कर लिया। फिर आ जाएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ दिस V dx, ये जो पूरा इंटीग्रेट करके आए उसका इंटीग्रल, इंटू U प्राइम। U प्राइम क्या है? इस फर्स्ट फंक्शन U का डेरिवेटिव इंटू dx, इस पूरे का इंटीग्रल। तो ये जो रूल हुआ ना, ये हुआ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल। इसका नाम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्यों हुआ? क्योंकि हमें इंटीग्रेट करना था ये पूरा UV, ये फंक्शन। हमने उस फंक्शन के एक पार्ट को इंटीग्रेट किया, पहले V पार्ट को इंटीग्रेट किया, उसको इंटीग्रेट करके उसकी मदद से हमने पूरे UV फंक्शन को इंटीग्रेट किया। तो इसीलिए इसका नाम हुआ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब ये जो प्रोडक्ट है UV, इसमें देख रहे हैं कि दो फंक्शन है। इस U को कहते हैं कि ये फर्स्ट फंक्शन है और V को बोल देते हैं कि सेकेंड फंक्शन है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फर्स्ट फंक्शन कौन होगा और सेकेंड फंक्शन कौन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अभी मैं क्या बता रहा था कि U जो है इसको कहते हैं फर्स्ट फंक्शन और V जो है ये हो गया सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन कौन होगा और सेकेंड फंक्शन कौन होगा, ये कैसे डिसाइड किया जाए? आप ये देखिए कि जिसको भी आप सेकेंड फंक्शन बोल रहे हैं V को, अगले ही स्टेप में आपको इसका इंटीग्रल लेना है। तो आप सेकेंड फंक्शन उसी को लीजिए जिसका इंटीग्रल आप आसानी से ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपको इंटीग्रल फाइंड करना है x tan इनवर्स x dx, ठीक है। अभी मैं आगे इसका इंटीग्रल फाइंड कर भी दूंगा। तो क्या आप tan इनवर्स x को सेकेंड फंक्शन ले सकते हैं? कोई माई का लाल है ऐसा जो इसको सेकेंड फंक्शन ले? नहीं ले सकता है, क्योंकि अगर आप इस tan इनवर्स x को सेकेंड फंक्शन मानिएगा तो अगले ही स्टेप में आपको tan इनवर्स x का इंटीग्रल पता करना होगा, जो बहुत मुश्किल है। इसलिए tan इनवर्स x को हम लोग सेकेंड फंक्शन नहीं लेंगे, इसको क्या लेंगे? फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि इसका इंटीग्रल फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है। उसी तरह अगर मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में ये पूछ रखा है कि बेटा ये तो बता x ln x dx, इसका इंटीग्रल क्या होगा? तो क्या आप इस ln फंक्शन को सेकेंड फंक्शन लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि जैसे ही आप इस ln फंक्शन को सेकेंड फंक्शन मानेंगे, अगले स्टेप में देखिए रूल क्या कहता है। अगले ही स्टेप में आपको इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन चाहिए, यानी कि इंटीग्रल ln x चाहिए। अब इंटीग्रल ln x तो नहीं पता होगा इतनी आसानी से, यानी कि आप इसको सेकेंड फंक्शन नहीं ले सकते हैं। तो रूल समझिए, रूल ये है कि सेकेंड फंक्शन उसी को लेते हैं जिसका इंटीग्रल आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, नंबर 1। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये हो सकती है कि कभी कभी दोनों जो फंक्शन है वो ऐसे फंक्शन है जिनका आप आसानी से इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं। तो उसमें किसको फर्स्ट और किसको सेकंड लिया जाए? इसका तो एक थंब रूल भी होता है जिसको कहते हैं आइलेट। आइलेट का मतलब क्या होता है? आई होता है इनवर्स, एल होता है लॉग, ए होता है एल्जेब्राइक, टी होता है ट्रिगोनोमेट्रिक, ई होता है एक्सपोनेंशियल। हर बुक में यही रूल मिलता है। इस सीक्वेंस में देखिए आई सबसे पहले आता है, यानी कि इन्वर्स फंक्शन। अगर आपको प्रोडक्ट में इन्वर्स फंक्शन दिख गया तो आप उस आई को यू मानिएगा, फर्स्ट फंक्शन मानिएगा। इन्वर्स को हमेशा हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। उसके बाद आता है लॉग, इन्वर्स के बाद आ रहा है लॉग, यानी कि अगर आपको इस प्रोडक्ट यूवी में लॉग दिख गया तो लॉग को आप फर्स्ट फंक्शन मानिएगा। उसके बाद आता है एल्जेब्राइक फंक्शन एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, अगर वो दिख गया तो उसको यू मानिएगा। उसके बाद आता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, उस टाइप का। और लास्ट में आता है एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर एक्स, क्योंकि ये इतना अच्छा फंक्शन है ना ई टू द पावर एक्स, इसको आप डिफरेंशिएट भी आसानी से कर सकते हैं, इसको आप इंटीग्रेट भी आसानी से कर सकते हैं। तो इस ई टू द पावर एक्स को आप जैसे चाहें वैसे ट्रीट करें, बेचारा बहुत ही सीधा साधा शरीफ फंक्शन है ई टू द पावर एक्स। तो आइलेट रूल को ध्यान रखिएगा। तो आप इस आइलेट रूल से पता कर सकते हैं
कि फर्स्ट फंक्शन कौन होगा और सेकेंड फंक्शन कौन होगा। और अभी जो मैं समझा रहा था ना कि मान लो कि कोई ऐसा प्रोडक्ट आ जाए जिसमें दोनों को आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल x cos x, ठीक है, dx, इसमें आप x को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, x²/2 हो जाएगा, cos x को भी कर सकते हैं, sin x हो जाएगा। तो इन दोनों में से किसको हम लोग फर्स्ट लें, किसको सेकेंड लें? तो देखिए, जब ऐसा कोई धर्म संकट आ जाए ना कि दोनों फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो आप वैसे फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लीजिए जिसको डिफरेंशिएट करने से पावर घट रहा है या डिफरेंशिएट करते करते आप ज़ीरो की तरफ चले जाएंगे। तो हम लोग फर्स्ट फंक्शन इसमें किसको लेंगे, x को लेंगे, क्योंकि x को डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या होगा, 1 आएगा। फिर अगले स्टेप में भी अगर डिफरेंशिएट करना पड़ा, अगर सक्सेसिव बाई पार्ट्स लगाने के लिए, तो 1 के बाद हम लोग 0 पे पहुंच जाएंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा कि अगर दोनों ऐसे फंक्शन हैं जिनका इंटीग्रेशन आप पता कर सकते हैं, तो वैसे फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेते हैं जिनका डेरिवेटिव u प्राइम थोड़ा सा सिंपलर हो। cos x में प्रॉब्लम यह है कि cos x को डिफरेंशिएट करिएगा तो cos x माइनस साइन x बन गया, फिर माइनस साइन x माइनस cos x बनेगा। ये cos और साइन में उल्टा पुल्टा होता रहता है, तो इसलिए cos x को हम लोग फर्स्ट फंक्शन इस पर्टिकुलर केस में नहीं लेंगे। तो यहाँ तक सबको क्लियर होगा कि u v dx अगर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन को इंटीग्रेट करना हो तो हम लोग इस रूल को लगाएंगे। ये हो गया u फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये जो u प्राइम लिखा है ना, इसका मतलब होता है डेरिवेटिव। और इसमें एक और नोटेशन चलता है, ये जो इंटीग्रल है ना v dx, इंटीग्रल को बहुत सारे बुक्स में ऐसे भी लिखते हैं v1, क्योंकि आगे अभी एक रूल में बताऊंगा सक्सेसिव बाई पार्ट्स का, यानी कि एक स्टेज में नहीं रुक करके अगले स्टेज में, फिर अगले स्टेज में भी अगर बाई पार्ट्स लगाना हो तो एक बार v को इंटीग्रेट किया तो उसको बोलते हैं v1। अगर इस v1 को भी एक बार इंटीग्रेट करना पड़ा तो इसको बोल देते हैं v2। अगर इस v2 को एक बार और इंटीग्रेट करना पड़ा तो उसको बोल देते हैं v3। तो v1 v2 v3 होता है सक्सेसिव इंटीग्रेशन, ठीक है। उसी तरह u प्राइम क्या है, डेरिवेटिव। अब इस u प्राइम को अगर एक बार और डिफरेंशिएट करना है तो u डबल प्राइम हो जाता है। इस u डबल प्राइम को एक बार और अगर डिफरेंशिएट करना पड़ा तो u ट्रिपल प्राइम हो जाता है। यहाँ जो ये रूल लिखा है ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं u इंटू v1 माइनस इंटीग्रल v1 इंटू u प्राइम dx। ये भी चलता है, कुछ बुक्स में ऐसे भी इसको लिखते हैं। नोटेशन क्या हो गया, v को इंटीग्रेट किया तो उसको बोलते हैं v1 और u को डिफरेंशिएट किया तो उसको बोलते हैं u प्राइम। और ये भी ध्यान रखिएगा कि कभी कभी ये होगा कि इंटीग्रेंड आपको एक ही फंक्शन दिखेगा। मान लीजिए कि ऐसा ln x dx, इसमें तो एक ही फंक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू ln x dx, यानी कि 1 को हम लोग सेकेंड फंक्शन मान सकते हैं। 1 भी तो फंक्शन ही हुआ ना, भले ठीक है कांस्टेंट फंक्शन है लेकिन है तो फंक्शन। तो 1 एक फंक्शन हो गया इसमें, और इस केस में सेकेंड फंक्शन होगा। क्यों सेकेंड फंक्शन होगा, क्योंकि अगर आप आइलेट रूल लगाइएगा तो आइलेट रूल में देखिए इन्वर्स को फर्स्ट फंक्शन लेना है, इन्वर्स यहाँ है नहीं। उसके बाद है लॉग, तो इस ln x को हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेंगे। ln x को फर्स्ट फंक्शन लिया तो ऑब्वियसली 1 जो है वो सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। अभी इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के कुछ बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम देखते हैं, हर बुक में इस तरह के प्रॉब्लम रहते हैं। अगर आपको x tan इनवर्स x को इंटीग्रेट करना है तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, फर्स्ट किसको लीजिएगा, सेकंड किसको लीजिएगा। आइलेट रूल से tan इनवर्स है, इनवर्स फंक्शन है, तो ये तो फर्स्ट फंक्शन हो गया, u हो गया। तो x क्या हो गया, सेकंड फंक्शन v हो गया। अब सेकेंड फंक्शन x है और इसको इंटीग्रेट करना भी आसान है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x इंटू x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x²/2। और यहाँ पे जो हम लोग इंटीग्रल लेते हैं ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, तो x²/2 प्लस c वगैरह के झंझट में नहीं पड़ते हैं। अभी लास्ट में एक जाकर c लगा दीजिएगा, लेकिन जब बीच में हम लोग जब बाई पार्ट्स कर रहे हैं तो प्लस c वगैरह नहीं लगाते हैं। तो tan इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन यहाँ आ गया, x का इंटीग्रल x²/2 आ गया। इसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस ये x²/2 एज इट इज आ जाएगा। tan इनवर्स x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट वो क्या होता है, 1/1 प्लस x² dx। अब ये पहला तो एज इट इज इसको उतार दीजिए tan इनवर्स x वाले को। अब माइनस ये करना होगा हाफ, इंटीग्रल क्या करना है, x²
प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है। इसको कैसे करिएगा, एक्स स्क्वायर ऊपर में है, नीचे में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक तो ये 1 हो जाएगा माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको इंटीग्रेट तो कोई बच्चा भी कर सकता है। ये इंटीग्रल 1 डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स माइनस इसका इंटीग्रल क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टैन इनवर्स एक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये टैन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, और ये माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा प्लस टैन इनवर्स एक्स। तो इसका ये सोल्यूशन हो गया। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक्स ln 1 प्लस एक्स। इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन कौन सा होगा, आइलेट रूल से लॉग ये है तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और x हो गया सेकेंड फंक्शन। तो ln 1 प्लस एक्स को हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानते हुए ln 1 प्लस एक्स एज इट इज लिख दीजिए। x को इंटीग्रेट करिएगा क्योंकि सेकेंड फंक्शन है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस कर दीजिए एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू ln 1 प्लस एक्स। इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स डी एक्स। तो ये करने पे क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म तो एज इट इज आ जाएगा ln 1 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 एज इट इज आ गया, माइनस आ गया 1 बाई 2, सेकेंड इंटीग्रल आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स डी एक्स। अब इस एक्स स्क्वायर को हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 कर सकते हैं। अब ये सब एल्जेब्राइक मैनिपुलेशन आपको करना ही पड़ेगा इंटीग्रल में। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे तो इसका फैक्टर क्या होता है एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और डिनोमिनेटर में एक x प्लस 1 आपके लिए बाहें फैलाए बैठा है, तो ये x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो जो इंटीग्रल बचेगा वो हो जाएगा माइनस हाफ तो रहेगा ही, इंटीग्रल यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1 है ऊपर में क्योंकि ये 1 प्लस एक्स नीचे वाला कैंसिल हो गया, प्लस आ जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स डी एक्स। तो अब इसको तो इंटीग्रेट कोई भी कर सकता है। x माइनस 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा ln 1 प्लस एक्स, और ये एज इट इज आ गया। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब tan इनवर्स x dx इसको इंटीग्रेट करते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि एक ही फंक्शन है, इसका मतलब 1 इंटू टैन इनवर्स x dx हम लोग लिख दें और 1 को सेकेंड फंक्शन मान लें। अगर आप 1 को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और tan इनवर्स x को सेकेंड फंक्शन, तो देखिए क्या नुकसान होगा। अगर आप tan इनवर्स x को सेकेंड फंक्शन मानते हैं तो आपको अगले स्टेप में ही क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखते हैं और फिर tan इनवर्स x का इंटीग्रल आपको चाहिए होगा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x dx। अब ये तो आपको पता ही नहीं है ना, यही पता करने के लिए तो आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, तो आप यहाँ पर जाकर के अटक जाइएगा। इसलिए tan इनवर्स x को सेकेंड फंक्शन नहीं लेना चाहिए, नहीं ले सकते हैं। tan इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन लीजिए तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, 1 यहाँ पर छिपा बैठा है वो है फर्स्ट फंक्शन, उसका इंटीग्रल हो गया x माइनस, अब अगले स्टेप में करना पड़ेगा x एज इट इज आ जाएगा। tan इनवर्स x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, आप यहाँ पर हाफ लगा दीजिए, ऊपर में कर दीजिए 2x, तो क्या हो जाएगा 2x डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर आप t मानते हैं तो ऊपर में क्या है 2x dx dt हो गया, यानी कि dt बाई t आ गया, यानी कि दिस इज इक्वल टू माइनस हाफ, वो सब तो रहेगा ही, ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये सेकेंड इंटीग्रल ये हो गया, फर्स्ट वाला टर्म तो ये है ही tan इनवर्स x इंटू एक्स, और ये सारा इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो लास्ट में प्लस सी सब में जोड़ना मत भूलिएगा। अब ln x dx इसको इंटीग्रेट करते हैं। इसमें भी देख रहे हैं कि दूसरा फंक्शन नहीं है तो उसको हम लोग 1 मान लेते हैं। अब ln x को क्या लेना होगा, फर्स्ट फंक्शन लीजिए आइलेट रूल से या जैसे भी लीजिए। अगर आप 1 को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन ln x dx। तो आप वहीं पर आकर अटक गए, अब क्या करिएगा, अटक गए तो ln x को आपको फर्स्ट फंक्शन मानना ही पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ln x इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 क्या हो जाएगा x, माइनस करना पड़ेगा x इंटू ln x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है 1 बाई एक्स, तो इंटू 1 बाई एक्स डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू x ln x माइनस ये x और x कैंसिल हो गया, यानी कि 1 dx बचा, यानी कि माइनस x प्लस c। इस इंटीग्रल को देखते हैं x cos x dx। अब इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन किसको लिया जाए, दोनों फंक्शन ऐसे हैं जिनका इंटीग्रल आपको पता है। तो मान लीजिए कि आप cos x को फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं,
मान लीजिए कि आप जोश में आकर के ऐसा कर लेते हैं। वैसे अगर आप आइलेट रूल से देखेंगे तो क्या करना होगा, एल्जेब्राइक पहले आता है ना, ए पहले आता है, तो आपको एक्स को फर्स्ट फंक्शन लेना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि आप खतरों के खिलाड़ी बन रहे हैं और कॉस एक्स को फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। कभी कभी ये सब हिट एंड ट्रायल भी करना चाहिए समझने के लिए कि क्या नुकसान है वैसे करने से। आपने कॉस एक्स को फर्स्ट फंक्शन लिया तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल यानी कि एक्स स्क्वायर बाई टू, कॉस एक्स तो फर्स्ट फंक्शन है, माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा, माइनस साइन एक्स, तो वो माइनस साइन एक्स और ये माइनस मिलकर के प्लस हो गया, साइन एक्स डी एक्स, ये हो गया। देखिए आपने अगर इस कॉस एक्स को फर्स्ट फंक्शन लिया तो अब आपके पास ये आ गया। अब ये तो ज़्यादा डिफिकल्ट इंटीग्रल है, पहले तो आपके पास एक्स कॉस एक्स ही था, अब आपके पास एक्स स्क्वायर साइन एक्स है। अब अगले स्टेप में अगर आप और आगे बढ़ेंगे और इस एक्स स्क्वायर बाई टू को सेकेंड फंक्शन लेंगे, साइन एक्स को फर्स्ट लेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट होकर के कुछ एक्स क्यूब बाई 6 हो जाएगा, यानी कि ये बढ़ता रहेगा। तो इस मेथड से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो अटक जाएंगे। एक्स और कॉस एक्स दोनों ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रल निकालना आसान है, लेकिन मैंने रूल क्या बताया था, जब भी आपके पास ऐसा दो फंक्शन आ जाए जिसमें कि दोनों का इंटीग्रल निकालना आसान हो, तो आप उस फंक्शन को फर्स्ट मानिए कि जिसको डिफरेंशिएट करने पे आप ज़ीरो की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर मैं x को फर्स्ट फंक्शन मानता तो ये डिफरेंशिएट होकर के 1 हो जाता, यहाँ पर मुझे 1 मिलता और साथ में cos x या sin x मिलता जिसको मैं इंटीग्रेट कर सकता था। तो इसीलिए x को फर्स्ट फंक्शन मानिए, या ऐसे अगर आप इतना हिट एंड ट्रायल नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल आप आइलेट रूल को तो हमेशा के लिए याद कर लीजिए, ये तो हमेशा लगता ही लगता है। आइलेट में एल्जेब्राइक पहले आता है तो x जो हो गया वो फर्स्ट फंक्शन होगा, cos x होगा सेकेंड फंक्शन। तो x को फर्स्ट फंक्शन मानकर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x तो रहेगा ही फर्स्ट फंक्शन इंटू cos x का इंटीग्रल क्या होता है sin x, माइनस क्या हो जाएगा sin x एज इट इज यहाँ पर आ गया। अब फिर इस x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है 1, तो 1 dx हो गया। देखिए कितना सिंपल हो गया। x को फर्स्ट फंक्शन मानने से देखिए क्या फ़ायदा हुआ, फर्स्ट फंक्शन का हम लोग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लेते हैं तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया। पिछले पार्ट में हमने cos x को फर्स्ट फंक्शन लिया था, तो cos x एक ऐसा प्राणी है कि इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो ये साइन साइन फिर cos फिर साइन फिर cos, ये साइन और cos में बस चेंज होता रहेगा। लेकिन ये जो x है ना, ये ऐसा प्राणी है कि डिफरेंशिएट होकर के ये आसान फंक्शन बनेगा। x देखिए डिफरेंशिएट होकर के 1 बन गया। अब इस साइन x dx को तो कोई भी इंटीग्रेट कर सकता है, तो आंसर क्या हो गया, ये x साइन x रहा ही, माइनस साइन x को करिएगा तो ये हो जाएगा प्लस cos x प्लस c, ये इसका आंसर हो गया।